हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन रहेगा, एक्स या फिर नेक्स्ट। मींस आपका ऑलरेडी जिनके साथ रिलेशनशिप चल रहा है या ब्रेकअप हो चुका है, कोई भी सिचुएशन है, आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ या नहीं हो अपने पार्टनर के साथ, तो आपकी लाइफ में वो इंसान आगे फ्यूचर में रहेंगे या कोई नया इंसान आएगा। वो हम चेक करेंगे और आपको खुद क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। आपको इसी इंसान के साथ रहना चाहिए या नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर नया इंसान आता है तो उसके मोटिव्स, इंटेंशंस, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, और करंट पार्टनर जो आप है आपके हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। धनु राशि पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे। आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर। धनु राशि की फीलिंग रिलेशनशिप को लेकर क्या है। धनु राशि की खुद की फीलिंग अभी क्या चल रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दी मून। और अब ये वाले जो मैं कार्ड्स निकालूंगी ये मैं उनके निकाल रही हूँ, आपके जो पार्टनर है, जो करंट पार्टनर है, धनु राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या है। करंट पार्टनर का मतलब जो इंसान आपकी लाइफ में अभी है या फिर आप जिनसे मूव ऑन करें। एक्स वाले जो आपके एक्स पार्टनर है ना, उनके कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि की फीलिंग्स अभी क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। धनु राशि की खुद की फीलिंग्स क्या है। राउंड एंड राउंड, फेयरवेल। और धनुराशि ये जो मैं कार्ड्स निकालूंगी ये आपके एक्स के हैं। एक्स के मतलब जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है, जो भी एक्स है उनकी लाइफ में उनकी फीलिंग्स क्या है। धनुराशि के एक्स की फीलिंग धनुराशि के लिए क्या है। धनुराशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग धनुराशि के लिए क्या है। धनुराशि के पास्ट रिलेशनशिप वाले पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि के लिए क्या है। रियलाइजेशन, मैस्कुलिन। धनुराशि आपकी खुद की जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। धनुराशि आपकी जो मुझे फीलिंग्स नजर आ रही है ना, पहले तो मुझे लग रहा है आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी, पैसा, फाइनेंसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप अपने आप को बिजी कर रहे हैं। दूसरा, आपकी फीलिंग्स अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहीं ना कहीं ये डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, थर्ड पर्सन की दखल अंदाजी है, तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। वो तीसरा इंसान आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तीसरा इंसान होता है कोई लव ट्रायंगल हो गया, फैमिली मेंबर हो गया, आपकी तरफ से भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी तीसरे इंसान के कारण या किसी फैमिली मेंबर के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अड़चने रहती हैं और आप बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिख रही हैं। मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स भी हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स भी कर रहे हैं, शक भी कर रहे हैं। और फियर, इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप को लेकर ही है। आपको श्योरिटी ही नहीं है कि आप जो अपने पार्टनर से चाहते हैं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है आप शादी चाहते हैं, कुछ लोग कम एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं उसमें आपको 100% यकीन नहीं है कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए आप कंफ्यूज हैं, इसीलिए आपको डर लग रहा है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, पॉजिटिव साइड आप इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं क्योंकि धनुराशि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ों में सुधार होता है, फिर घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आ जाती हैं जहाँ से ये रिलेशनशिप शुरू होता है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है। गोल 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 रिलेशनशिप उधर ही घूमता जाता है। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं थोड़े दिनों के लिए, फिर थोड़े दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद गोल गोल घूमकर आप वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे आप थे। और अब आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको करना क्या है। काफ़ी सारे धनुराशि वालों का मुझे ये भी लग रहा है, धनुराशि जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, आप किसी से सलाह मशवरा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एडवाइस और गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब सलाह मशवरा हो सकता है किसी टैरो रीडर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या फिर कोई प्रोफेशनल जहाँ पे आपको पैसा खर्चा करके गाइडेंस लेनी पड़ रही है।
अगर ऐसा नहीं है तो कोई आपका जानकार, कोई फ्रेंड, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन जिनसे आप एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं, कोई इंसान है जो आपको सलाह मशवरा दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, और आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। और मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है धनुराशि, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद कोई फ्यूचर तो है नहीं, बेटर है इसको ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, इसीलिए आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स। ये वाले जो कार्ड्स है धनुराशि, ये है आपके एक्स पार्टनर के, जिनके साथ आप पहले रिलेशनशिप में थे। चाहे थोड़े दिन पहले ही रिलेशनशिप खत्म हुआ है या काफ़ी समय हो चुका है रिलेशनशिप खत्म हुए, ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, कोई भी सिचुएशन आपके पहले वाले पार्टनर के साथ जो रही है, ये उस इंसान की फीलिंग्स है आपके लिए। जो नया पर्सन आएगा या आएगी, उसके कार्ड्स मैं अभी निकालूंगी। तो जो आपके एक्स हैं, तो देखिए आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। आपके एक्स पार्टनर धनुराशि, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उन्होंने कोई चीज़ खो दी, उन्होंने कोई मौका खो दिया, उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि पछतावा है, रिग्रेट है उनको, और उनको एक रियलाइज़ेशन भी हो रही है। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि आपको खोने का पछतावा है। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, उनके हाथ से कोई मौका चला गया, उनके हाथ से कोई चांस चला गया। इसलिए वो उदास हैं, परेशान हैं, बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। मुझे एक्स पार्टनर आपके अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। उदासी सी, एक मायूसी सी है, और बहुत मोटिवेशन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। उनकी लाइफ में भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ईगो बहुत है आपके पार्टनर में। एक्स पार्टनर है, उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, झुकेगा सामने वाला, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा। आपसे जुदा होकर उनका कहीं पे मन नहीं लग रहा। और देखिए किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन, किसी चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को अभी हो रहा है। अब ये रियलाइज़ेशन कुछ भी हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। या उनको अब इस चीज़ का ख़्याल आ रहा है, इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप उनके लिए बहुत अहम हैं, और हो सकता है आप उनकी लाइफ़ से चले गए हैं, या कम बात कर रहे हैं, या नहीं बात कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, तो उसी कारण से वो खुश नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपका इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में थोड़ा कम हो गया है, या फिर उनका खुद का भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम हो रहा है। बट जो भी है धनुराशि, आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। या तो उनको जोश नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस की कमी ये दिख रही है मुझे। मतलब होता नहीं, इंसान को लग रहा है यार बात करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोशिश की, अगर उन्होंने आपसे बात की, अगर आपने ढंग से बात नहीं की, अगर आपने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं अभी। और देखिए वो मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके आपके पार्टनर अभी मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। एक्स पार्टनर जो भी है ना धनुराशि, वो आप उनके दिमाग में कहीं न कहीं स्टक है। वो रिलेशनशिप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहे हैं। और अब मैं निकालूँगी धनुराशि कि जो भी आपकी लाइफ़ में नया इंसान है, या फिर आपकी लाइफ़ में नया इंसान जब भी कोई आएगा, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। देखिए अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़त्म हुआ, तब आप ये एक्स के कार्ड हो गए, और अगर आप ऑलरेडी अभी किसी नए इंसान के साथ ही हो, थोड़ा टाइम ही हुआ है या कुछ हफ़्ते या कुछ महीने ही हुए हैं, तब आप ये नए इंसान के लिए कार्ड आप देखेंगे। तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और अगर कोई नया इंसान फ्यूचर में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। धनु राशि के लिए, न्यू पर्सन के लिए, धनु राशि के लिए नए पर्सन जो भी होंगे, उनकी फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या है, धनु राशि के नेक्स्ट की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, उनकी फीलिंग धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि के पार्टनर जो भी न्यू पर्सन होंगे, उनकी फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। अप इन द स्मोक, सैटिन शीट सेडक्शन। देखिए ये मुझे आपके जो नए पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स हैं, और उनका फ्यूचर में किस तरीके का एक्शन होगा आपकी तरफ से, वो चीज़ें होंगी। और ये रीडिंग जो 1 साल तक की एप्लीकेबल रहेगी, मतलब जिस दिन आप ये देख रहे हैं उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक ये रीडिंग वैलिड रहेगी आपके साथ। धनुराशि ये जो कार्ड्स हैं ये है आपके नेक्स्ट पर्सन के, नए पर्सन के कार्ड है, उनकी फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा। देखिए जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सेटिन शीट सिडक्शन का कार्ड क्लियरली बोल रहा है,
आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपको लेकर महसूस करेंगे, या फिर अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो एक फ़िज़िकल लेवल पे वो रिलेशनशिप उन्होंने ज़्यादा रखा हुआ है। देखिए, आपके साथ शादी ज़रूर करवाना चाहेंगे, हो सकता है शादी की बातें भी करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है धनु राशि कार्ड देख के कि आपके पार्टनर ना बातें तो बहुत करेंगे, बड़ी-बड़ी बातें तो बहुत करेंगे, लेकिन जब उसको निभाने का टाइम आएगा ना, शायद वो निभाएँगे नहीं उस चीज़ को। क्योंकि अप इन द स्मोक का कार्ड उनका ही आया है, तो हो सकता है वो कुछ चीज़ें आपको हवा में ही कर दें। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को बातें करने की आदत होती है, हवा में ही चीज़ें छोड़ देते हैं, हवा में ही तीर मार देते हैं कि हाँ भई, ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर निभाएँगे नहीं, और फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़बरदस्त महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चलेंगे। तो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई नया इंसान एंटर करेगा, या फिर हो सकता है आप किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, और वहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लियर कट हैं कम्युनिकेशन में। मतलब उनका जो बोलने का तरीका है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट है, और कुछ बातें हैं जो आपको खुश करने के लिए कर तो देंगे, लेकिन जब उसका टाइम आएगा निभाने का, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन चीज़ों को लेकर शायद वो चीज़ें पॉसिबल ना कर पाएँ, उसको निभा ना पाएँ। आपको फिर ये लगेगा कि भी इतना टाइम दिया इस रिलेशनशिप में, इतना इन्वेस्ट किया, वो सब मेहनत बेकार हो गई, सब चीज़ें हवा में उड़ गई। आपको ऐसी-सी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि उनके लिए उनकी फैमिली बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहेगा, क्योंकि धनुराशि, मुझे जो आपके एक्स पार्टनर भी दिख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है उनकी भी कंसिस्टेंसी आपके रिलेशनशिप में नहीं रही। मतलब उनका कभी आना जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा रही। ना तो आपके पार्टनर ढंग से रिलेशनशिप में आए कभी आपके साथ, ना ढंग से मूव ऑन किया, आपको भी बीच में लटका के रखा। इसीलिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके एक्स के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप नए पर्सन के साथ भी हैं, तब भी आप किसी से एडवाइस गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। और नया पर्सन जो है, अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बड़े-बड़े सपने भी वो दिखा रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रहा कि आप फ्यूचर में उनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी, शादी तक बात पहुँचे, ना पहुँचे। क्योंकि चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन फिज़िकल लेवल पे चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। एक होता है ना फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, ये आप दोनों के बीच में ज़्यादा रहेगा, ट्रैवल रहेगा, वेकेशंस ज़्यादा रहेंगी, घूमना-फिरना ज़्यादा रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोग रहें, शादी की बातें होंगी, लेकिन 100% श्योर नहीं होगा कि वो इंसान उस चीज़ को निभा पाएँगे। मैं और देख लेती हूँ, धनु राशि के जो भी नए पर्सन होंगे, क्या उनके साथ उनकी शादी उनके साथ उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? धनु राशि और उनके नए पर्सन के साथ उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? कमिटमेंट वगैरह देंगे, शादी का कुछ प्रॉमिस रहेगा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी इनके साथ? धनु राशि की लाइफ में नया पर्सन जो भी है, या फिर जब भी आएगा, उनके साथ धनु राशि के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? टू ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि, देखिए आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन ना लेने का कारण यही हो सकता है, या तो एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है। तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, वो मैनेज नहीं कर पाएँगे। एक तरफ उन्होंने आपको रख लिया होगा रिलेशनशिप पे, दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलेंगे, अपने परिवार को भी साथ लेकर चलेंगे, मनी पैसे को भी लेकर चलेंगे, करियर भी उनका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उनके लिए ना आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। उनकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस नए पर्सन की भी रहेगी। ना तो वो कंप्लीटली आपके साथ रिलेशनशिप में आएँगे, ना वो आपको छोड़ेंगे। क्योंकि जब इंसान डिसीज़न ही नहीं लेगा, तो आपको स्टेबिलिटी महसूस ही नहीं होगी। तो नए इंसान के साथ भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट नहीं दिख रही हैं मुझे। वैसे अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, आपको लग रहा है वैसे ही रिलेशनशिप चल रहा है, फिर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको है कि आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी चाहिए, उसमें फिर वो डिसीज़न चॉइस लेने में कन्फ्यूज़ रहेंगे। हाँ और ना में आपको लटका के रखेंगे। कभी हाँ बोल देंगे, थोड़े टाइम के बाद बदल जाएँगे। तो उनकी सिचुएशंस ऐसी-सी रहेंगी, जिसके कारण आप परेशान हो जाएँगे। अब मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ धनु राशि, कि आपको करना क्या चाहिए? आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए? नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या एक्स का वेट करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? धनु राशि के लिए एडवाइस क्या है? एक्स और नेक्स्ट के लिए धनु राशि को क्या करना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। धनु राशि को एडवाइस क्या है? ये कार्ड आपके लिए है मेटामॉर्फोसिस। ये कार्ड बोल रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को एंड करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब देखिए धनु राशि, आपके लिए गाइडेंस ही आई है कि आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। एक कार्ड और लेती हूँ। धनु राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है?
कंक्लूजन। धनु राशि के लिए गाइडेंस क्या है, धनु राशि को क्या करना चाहिए, धनु राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है। धनु राशि, मैं आपके एक्स के लिए भी आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी और जो नेक्स्ट है न्यू पर्सन है उनके लिए भी एक एडवाइस का कार्ड निकालूंगी गाइडेंस का, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स और न्यू पर्सन की तरफ, न्यू पर्सन अगर उन धनु राशि की लाइफ में कोई ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं तो धनु राशि को क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है। और एक कार्ड मैं लूंगी धनु राशि, आपके एक्स पर्सन क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नियर फ्यूचर धनु राशि के एक्स पर्सन क्या वापस आएंगे धनु राशि की लाइफ में, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे अगर बात नहीं हो रही है तो। धनु राशि देखिए, आपके लिए एक तो गाइडेंस अब जो निकली है, गाइडेंस आपके लिए यही निकली है कि आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अब कंक्लूजन पे आने की ज़रूरत है। आप खुद कंफ्यूज ना रहे, हो सकता है आप कंफ्यूज हैं कि क्या पुराने इंसान की तरफ आगे बढ़े ना बढ़े, उनका वेट करें ना करें, और नए इंसान की तरफ अगर आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ चुका है तो आप उनके साथ भी एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं पुराने पर्सन का भी इंतजार है आपको। अगर धनुराशि आप 2 कश्तियों में सवार करेंगे ना तो डूब ही जाएंगे, ना आपको एक्स मिलेगा ना आपको नेक्स्ट मिलेगा। तो डिसीजन आपको लेना है। कंक्लूजन का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस का आया है कि आपको एक हल पे पहुंचना है, आपको एक सोल्यूशन पे पहुंचना है और आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको एक सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है कि और कुछ चीज़ों को एंड करना ही सही है आपके लिए। अगर पहले का रिलेशनशिप सही नहीं रहा, इन एंड आउट ऑन एंड आउट वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की रही और अब आपको लग रहा है कि उस इंसान ने बदलना नहीं है, तो बेटर है उनके साथ रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दूसरा ये है, नए इंसान की तरफ अगर आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं या अगर कोई नया इंसान आता है आपकी लाइफ में तो उनके साथ भले ही रिलेशनशिप में रहें, बात भले ही करें, लेकिन थोड़ा डिटैचमेंट रखें, मतलब बहुत अटैचमेंट ना रखें, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो आप हर्ट हो जाएंगे। ज़्यादा अटैचमेंट से क्या होता है, आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, आप एक क्लिंगी वाली एनर्जीज में चले जाएंगे कि ये इंसान मेरा है, मैं इसको छोड़ना या छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो वो चीज़ों में फिर आप परेशान होंगे। अगर आपको अटैचमेंट है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है तो पुरानी स्टोरीज, पुरानी चीज़ें ना दोहराना, मतलब रिलेशनशिप में रहें लेकिन एक लगाव, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखना कि ऑब्सेसिव और पॉजेसिव वाली एनर्जीज में नहीं रहना कि इस इंसान को खोना नहीं है, ये इंसान आपके हाथ से ना चला जाए। मतलब नॉर्मल तरीके से आप रखें रिलेशनशिप में और बात करते रहें, फिर आपके लिए सही रहेगा, अदरवाइज फिर आप बाद में हर्ट हो सकते हैं। और देखिए, पुराना पर्सन के जो मैंने कार्ड्स निकाले, धनुराशि चांसेस कम ही दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के वापस आने के, क्योंकि आपके पार्टनर देखिए आपको स्टॉक तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर नज़र तो पूरी बना के रखी हुई है, मतलब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहते हैं तो आपके ऊपर पूरी नज़र बना के रखी है। अगर आप यूट्यूबर भी नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं करते यूट्यूब पे, तब आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं कि कब ऑनलाइन आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, आपने क्या स्टेटस डाला, आपने क्या पोस्ट डाली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है, आपकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आपके पार्टनर नहीं आएंगे आपकी तरफ वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं, आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो मुझे हर्ट दिख रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस के चांसेस नहीं दिख रहे हैं धनुराशि। अगर बाई चांस उन्होंने एक्शन लिया भी ना, अगर वो आपके पार्टनर आए भी आपके पास वापस, तो 4 महीने का टाइम लग जाएगा। अभी 4 महीने के बाद ही उनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे आपके पार्टनर, मुझे कमिटमेंट वगैरह की तरफ से इश्यूज दिख रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड बोलता है कि इंसान एक कैजुअल तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से हो सकता है आपसे बात करने के लिए आए, और जो भी वो बात करेंगे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहेगा, मतलब वो बड़ी सीधी सीधी बातें आपके साथ करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर बात नहीं करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं करेंगे। अगर वो आते हैं तो 4 महीने के बाद आएंगे, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 4 महीने के बाद उनका एक्शन होगा, या 4 महीने, 4 मंथ्स लगा लो आप, 4 मंथ्स के बाद उनका एक्शन होगा, 4 महीने टाइम लग जाएगा। और कमिटमेंट के इश्यूज दिख रहे हैं मुझे आपकी पार्टनर की तरफ से,
और आपके लिए एडवाइस है, आपको अपने पास्ट के लिए क्या करना चाहिए? तो आपके पास्ट के लिए आपको इंतज़ार ही करना चाहिए, वेट करनी चाहिए। आपको खुद होकर इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं लेने चाहिए धनु राशि। ये आपके लिए एडवाइस आपके एक्स के लिए है, और नेक्स्ट के लिए आपके लिए एडवाइस है कि ज़्यादा अटैचमेंट मत रखना, भले ही रिलेशनशिप में रहना। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि ये इंसान मेरा है, मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ या छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आपके दिमाग में वो इंसान बार-बार घूमते ही रहेंगे। तो थोड़ी-सी अगर अटैचमेंट कम रखेंगे, उम्मीदें कम रखेंगे ना, फिर आप हर्ट नहीं होंगे। तो फिर आप उनके साथ एक नॉर्मल तरीके वाला रिलेशनशिप रखें, ज़्यादा सीरियस मत होना। ये आपके लिए नए पर्सन के लिए एडवाइस रहेगी। पुराने पर्सन के लिए मैंने आपको बोल दिया कि आपको वेट करनी है, आपको खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेने हैं। और अगर वो इंसान आती हैं, तो 4 महीने का टाइम उनको लगेगा अभी। आपको 4 महीने के बाद ही वो कॉल या मैसेज करेंगे। ये मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, लेकिन पुराना पर्सन भी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। तो ये है धनु राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।